गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, 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 पवित्रता मनुष्यता की शान है। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, 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 वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन 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 रखो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा। स्वाध्यायમાં શ્રી ગુરુ મહાત્મ્ય જ્ઞાની પુરુષોના સાચા ધર્માત્માઓના સદગુણો જેવો ગુણગણના ભંડાર છે, ગુણના ભંડાર છે, જેમનું સમસ્ત વ્યક્તિત્વ દિવ્ય છે, એવા મહાપુરુષો ભવ્ય જીવોને, વિવેકી મુમુક્ષુઓને મુદ્રા દ્વારા પણ પ્રેરણા આપે છે, વાણી દ્વારા પણ પ્રેરણા આપે છે, પરંતુ સૌથી શ્રેષ્ઠ જો તેમનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ થાય તો
વિશેષ લાભદાયક બને છે. તો એવા મહાપુરુષોના ગુણોનું મહાત્મ્ય આપણે વિચારી રહ્યા છીએ. તેમાં દૈનિક ભક્તિ સ્વાધ્યાય પૃષ્ઠ સંખ્યા 174 ઉપર છેલ્લો પેરેગ્રાફ, એ પહેલું વાક્ય આપણે વાંચ્યું હતું, પરંતુ ફરીથી વિચારી જઈએ ટૂંકમાં અને પછી અનુસંધાન આગળ ચાલુ કરીએ. भाई जी का कहना है कि हिंदी में हो जाए तो अच्छी बात है, विशेष उपयोगी हो सकता है भारत की जनता के लिए और विशेष लोगों के लिए. तो गुरु महात्म्य की बात चल रही है. उसमें क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग में इस प्रकार जिनका परंपार उपकार है, वैसे श्री गुरु का महात्म्य दर्शाने वाले अनेक सुंदर श्लोक, गाथाएं, पद इत्यादि समस्त भारतीय वांग्मय में दृष्टिगोचर होते हैं. भारतीय संस्कृति है वह अध्यात्म मूलक है. भारतीय संस्कृति और अन्य संस्कृति में बड़ा तफावत है. अन्य संस्कृतियों में जड़वाद की पूजा है, शरीर की पूजा है, डॉलर की पूजा है, पैसे की पूजा है. हमारे जो महापुरुष हुए, हालांकि वो हमारे नहीं हैं, समस्त विश्व के हैं, मगर यहां हुए हैं और हमें उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, इसलिए कहते हैं कि हमारे हैं. भगवान किसी के होते नहीं, भगवान तो सबके होते हैं. तो हमारे महापुरुष जो हुए, अभी महाराज जी ने नाम बताया, ऋषभदेव हुए, राम हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए. सो योगानुयोग महाराजा थे या सम्राट थे. उन्होंने अपने साम्राज्य को ज्यादा नहीं संभाला, कुछ समय के लिए संभाला तो फर्ज के रूप में, कुछ समय के लिए संभाला तो फर्ज के रूप में, ये मेरा राज्य है, ऐसा करके उन्होंने नहीं संभाला. आप पूछेंगे आपको क्या मालूम उनके हृदय में क्या था? उनके जीवन से मालूम पड़ता है. दोनों की बात कर देवे. दो व्यक्ति भारत पर बड़ा प्रभाव रखती है. एक है राम और एक है ऋषभदेव. दोनों र है, राम है और ऋषभदेव है. स्वयं भी मोक्ष गए और उनकी सब संतति भी मोक्ष गई. ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए और उनके 100 के 100 लड़के जो थे, हालांकि उस भाव में उनका उन आत्माओं के साथ लड़के के रूप में संबंध था. भगवान ऋषभदेव मोक्ष को गए और उनके 100 के 100 लड़के भी मोक्ष चले गए. भगवान राम भी मोक्ष गए और उनके 2 लड़के गए, लव और कुश, वे भी मोक्ष गए. दोनों महान राजा थे. आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि आपको क्या मालूम कि उनके हृदय में क्या था? तो अगले रात में 11 तक तो यह तय हुआ था कि कल राजा राम वो अयोध्या के राजा हो जाएंगे. और बाजी रात को पलट गई कि राजा राम वो अयोध्या के राजा भी नहीं होंगे और अयोध्या की प्रजा भी नहीं होंगे, वो वनवासी हो जाएंगे. विधि का खेल है. तो क्या हुआ? कई ने कहा कि मेरे ये जो 2
व्रत है, महाराज से मेरी मंगनी करने का जो अधिकार है वो मैं आज लेना चाहती हूं। मां इसमें क्या बात, बहुत अच्छी बात है। भरत भैया राज करें या मैं राज करूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह में ही चले बस। इससे यह मालूम होता है कि यह अयोध्या मेरा है, मैं उसका राजा हूं, मैं उसका राजा होने वाला हूं, ऐसा उनके अंतर में ऐसी मान्यता थी। जो सहज रूप से हुआ उसको स्वीकार करके समता भाव से वन की ओर चल दिए। ऐसे हमारे महापुरुष थे। तो यह भारतीय संस्कृति की एक आध्यात्मिक देन है, जहां पर गुणों की पूजा है और उसमें भी सम्यक गुणों की पूजा है। अगर हम ब्राह्मण कुल में जन्मे या क्षत्रिय कुल में जन्मे, मगर हम शराब पीते हैं, हम परमाटी का प्रयोग करते हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम दुराचार सेवन करते हैं, तो हम चांडाल है। क्योंकि जन्मजात कोई ब्राह्मण या चांडाल नहीं होता, कर्मकृत होता है। मेरे शरीर की उत्पत्ति कैसी भी कुल में हुई हो, मगर मेरे भाव कैसे है, मेरा कर्म कैसा है, मेरा चारित्र कैसा है, इसके पर मेरे सच्चे व्यक्तित्व का आधार है। तो ऐसी भारतीय संस्कृति में गुरुओं का, हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाले महापुरुषों को, वहां आगे बोर्ड पर लिखा है थोड़ा शब्दान्वय करके, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से जो नाश करते हैं उसको गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरुओं का महात्म बताने वाले अनेक सुंदर श्लोक, गाथाएं, पद आदि मैंने उनकी पद्यमय स्तुति, कविताएं, संस्कृत में, हिंदी में अनेक छंद होते हैं। शार्दुल विक्रीडित हो, शरद्धरा हो, आर्या हो, वसंत तिलका हो, शिखरिणी हो, कुछ भी हो, अनुष्टुप हो, ऐसे विविध छंदों में हमारे महापुरुषों ने गुरु का गुण गान, गुरुओं का महात्म्य हमें बताया है। ऐसे समुद्र के समान विशाल और विशद पद्यमय सत्साहित्य में से पारायण के योग्य थोड़े ही सुंदर, भाववाही और उपयोगी, फिर भी सरल और प्रभावक पदों का संकलन करके उसको श्री गुरु महात्म्य इस नाम से वर्तमान में प्रकट कर रहे हैं। पहले यह एक अलग पुस्तिका कहते हैं। ऐसे समुद्र समान विशाल और विशद, विशाल कहते ब्रेड्थ, और विशद उनका दोनों अर्थ है। विशद का अर्थ है ब्रॉड बट ब्रेड्थ एसोसिएटेड विथ एप्रोप्रिएट डेप्थ। ब्रेड्थ एसोसिएटेड विथ एप्रोप्रिएट डेप्थ। 3 डायमेंशनल जब आप कुछ चीज को बताना चाहते हैं तो उसको विशद कहते हैं। एक डायमेंशन में कहते हैं इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है और इतनी डेप्थ है, मगर जब पूरा 3 डायमेंशनल व्यू उसका बताना चाहते हैं तो कब विशाल और विशद है, विशद है। माने जिसके डायमेंशंस बहुत है। गुरुओं की स्तुति, संतों की स्तुति, भगवान की स्तुति। गुरु भी भगवान है, गुरु भी कथनचित भगवान है। वीतराग दर्शन में भी यह कहा गया है कि
गुरु को तीर्थंकर का दूसरा नाम है परम गुरु। तीर्थंकर को, अरिहंत को परम गुरु भी कहते हैं। और यहां पर जब लेंगे तो पहला ही श्लोक है, उसमें तो आया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसे सागर समान विशाल और विशद पद्यमय साहित्य में से आप पूछेंगे पद्यमय क्यों लिया? जब पारायण करना होता है, पारायण करते हैं तो अनेक तरीके से पारायण किया जाता है, मगर मुख्य रूप से एक गाथा भाई लोग बोलते हैं, दूसरी माताएं बोलती हैं, आमने सामने एक एक गाथाएं बोलती है। तो बोलने में भावोत्पत्ति के लिए पद्य का जितना योगदान है उतना गद्य का नहीं है। इसलिए हमारे बड़े बड़े शास्त्र जो है वे पद्य में लिखे गए हैं। प्रासंगिक, यह जिसका चित्रपट है उनको कुंद कुंदाचार्य कहते हैं। उनका कोई भी उपलब्ध साहित्य गद्य में है ही नहीं। उनका जितना साहित्य वर्तमान में उपलब्ध है सबका सब पद्य में है। और यहां दूसरा चित्रपट जो है वो भी अपनी छोटी उम्र में कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, कवि रायचंद भाई। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में उनका उल्लेख किया है। उन्होंने भी जो पद्य दिए हैं वो अपने सबको मालूम है। यहां पर कुछ पद्य उनके लिखे हैं, ये मूल मार्ग रहस्य, आत्मसिद्धि, अमूल्य तत्व विचार, ऐसे अनेक पद्य लिखे हैं। पद्य में एक ऐसा भावोत्पादकता की एक क्षमता है जो गद्य में कब है। इसलिए पद्यमय सत साहित्य में से पारायण के योग्य थोड़े ही क्यों? वर्तमान मनोविज्ञान ने यह बताया है और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि मनुष्य का चित्त 48 मिनट्स के करीब कुछ एक विषय में स्थिर रह सकता है। इसके बाद उसको आप देते ही रहेंगे तो वो ऊपर से चला जाएगा। इसलिए बहुत पिरोसना नहीं। बड़े बड़े लंबे भाषण होवे तो ग्रहण ज्यादा होता नहीं। इसलिए जब पारायण करते हैं तो करीब करीब पौने घंटे में, एनीथिंग बिटवीन 40 एंड 60 मिनट्स, इतने में पूरा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे भाव बना रहेगा, उपयोग लगेगा, चित्त उसमें लगेगा और उसका अर्थ भाव भाषण होगा। और भाव भाषण करना यही हमारा ध्येय है। स्व अध्याय भाव भाषण होना यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। भाव भाषण होना उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूशनल नॉलेज। जगत में इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो बहुत है, बौद्धिक स्तर पर तो बहुत लोगों को बहुत ज्ञान है। जिसको महाराज जी ने अभी बताया वो ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन है। हम यहां पर 4 स्टेज बनाते हैं: इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। Information is also useful, but that information must be gradually transformed into knowledge. That knowledge should then be transformed into wisdom, and that wisdom should be felt in the form, experienced in the form of self-realization. तो एक तो माहिती है, दूसरा ज्ञान है, तीसरी प्रज्ञा है और चौथा स्वानुभव है। इस प्रकार मनुष्य के, आत्मा के, जीवात्मा के, मुमुक्षु के ज्ञान की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है, रिफाइनमेंट होती है, विशुद्धि होती है। और विशुद्धि जब उसकी
अमुक सीमा तक पहुंच जाती है तो उसको, उसके बहुत नाम है भारतीय प्रभांगमय में। उसको आत्मज्ञान भी कहो, निश्चय सम्यक्त्व भी कहो, रत्नत्रय भी कहो, परमात्म दर्शन कहो, आत्मदर्शन कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, समाधि कहो, समता भाव कहो, साम्य योग कहो, शुद्धोपयोग कहो, बहुत नाम है उसके। नाम से कोई मतलब नहीं, काम से मतलब है। अगर तृषा लगी है तो अंग्रेज बोलेगा आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। वो हिंदुस्तानी होगा तो वह कहता है मुझे जलपान करना है। गुजराती होगा तो बोलेगा मने पानी पीवू है। मराठी होगा तो बोलेगा माजा जल पाइजे। वो तो कोई बात नहीं, मगर चीज तो वही, H2O, चीज तो वही है, H2O। वैसे भगवान के नाम कुछ भी कहो आप, यहां सामने मेरी भावना लिखी है, उसमें पहले ही में भगवान को वंदना की है, भगवान को वंदना की है। साथ में बोले हम भगवान की वंदना। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों का मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। गुजराती में कहावत है, भाषा ने शू वळग्यू भूत, भाषा ने शू वळग्यू भूत। तुलसीदास जी कहते हैं क्या भाषा क्या संस्कृत भाव चाहिए सांच। क्या भाषा क्या संस्कृत भाव चाहिए सांच। अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो हमारा कल्याण होगा ही। और कितना भी बाहर में कितना भी ड्रेस पहन लिया या ड्रेस निकाल दिया या और ये चांदला बांदला लगा दिया, वो भूत भूती लगा दी और भी दाढ़ी बाड़ी बढ़ा दी और भी कुछ किया, मगर अगर भाव निर्मल नहीं है, भाव सच्चे नहीं है तो कल्याण का मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भावरूपी है। हम कौन है? हम भाव है। हम जीव चैतन्य आत्मा, वह अरूपी ज्ञानमय सच्चिदानंद चैतन्य रूप जो है वो ही हम है, वो ही हमारी सच्ची सत्ता है। ये शब्द जो निकल रहे हैं वो हमारी सत्ता नहीं। और ये जो ऊपर का छिलका है वो भी हमारा नहीं। तो ये तो कहां से हमारा, ये तो दूर का है। ये जो साथ में लग गया है वो भी हमारा स्वरूप नहीं। तो मोक्ष मार्ग निश्चय बताया महापुरुषों ने, उसका हिंदी में भी बताया। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। उस शुद्धि को साधन, उस शुद्धि को साधने के लिए महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं। उसमें भक्ति या पारायण यह भी एक साधन है। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? प्रमाण है श्रवण कीर्तन चिंतवन वंदन सेवन ध्यान
लघुता समता एकता नवधा भक्ति प्रमाण। श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी ये बताया भक्ति के उपदेश में। 15वां पाठ मोक्षमाला, बोलो तीसरी कड़ी। समभावे सदा परिणाम थशे जड़ मंद अधोगति जन्म जश शुभ मंगल आपरिपूर्ण चहो भजने भगवंत भव अंत लहो भजने भगवंत भव अंत लहो। देखो निष्काम भक्ति बताई, निष्काम भक्ति बताई महापुरुषों ने। दुनिया की किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास भक्ति नहीं करना, हालांकि मिलेगा सब। जो भगवान की भक्ति करता है उसको सब चीज मिल जाती है, मगर मांगेंगे तो हल्की मिलेगी। सकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। अपने को कौन सा धाम चाहिए? अविचल धाम चाहिए, जहां से लौटना नहीं है, जहां मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, जरा नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, कोई प्रकार की कमी नहीं, कोई प्रकार की कमी नहीं। ऐसा पद है, ऐसा पद महापुरुषों ने प्राप्त किया है, इसीलिए उनके मार्ग पर हम चलते हैं। स्वादि अनंत अनंत समाधि सुख मां अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। सब महापुरुष ने बताया। हाँ, गीता और मीरा इस प्रकार कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो संत कवित्री महामना मीरा क्या कहती है? मेरा कहे प्रभु से मिलना, मेरा कहे प्रभु से मिलना, जहां जन्म मरण का नहीं कलना, जहां जन्म मरण का नहीं कलना। प्रभु नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। प्रभु नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। हमारा जीवन परमात्मा के स्मरण के बिना, संतों के समागम के बिना और आत्मा की प्राप्ति के लगन के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहां कहते हैं पद्यमय सत्साहित्य में से पारायण के योग्य थोड़े ही इसलिए जो बताया 45 मिनट्स में, 1 घंटे में करीब करीब पूरा हो जाए तो चित्त लगता है। फिर कुछ चेंज करना पड़ता है विषय। जैसे महाराज जी का हो गया तो थोड़ा विषय बदल दिया, थोड़ी बीच में धुन भी बोल दिया तो चेंज हो जाता है। चेंज होने से फिर दोबारा तैयार हो जाता है। आपका लड़का है 12वीं में है ना, तो क्या करता है, आप उसको पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो फिर वो थक जाता है, फिर क्या कहते हैं आप, मैं तो उसके लिए चाय बनाती हूं। आप उसको चाय पिलाते हैं, फिर क्या वो क्या करता है, वो पानी वानी डालता है, जरा घूमने को जाता है, फिर दोबारा पढ़ने को बैठ जाता है। जरा चेंज हो गया तो दोबारा माइंड फ्रेश हो जाता है, ग्रास्पिंग हो जाता है। इसलिए थोड़े ही सुंदर भाववाही, सुंदर बाह्य दृष्टि से अंतर्दृष्टि से दोनों लेना, भाववाही महापुरुषों की वाणी की ये ही एक विशेषता है कि हमारे हृदय के आर पार निकल जाती है। किसके? मुमुक्षु हो उसके। बाकी जो
पात्र जीव नहीं है उसको तो संत और भगवान की वाणी अच्छी लगती ही नहीं, और वो तो तोता रटन पूरे जीवन करते हैं फिर भी उनका कल्याण नहीं होता है, क्योंकि अंदर में भाव नहीं है। ऐसा हमारे अक्षय कवि ने कहा है। अखा भगत कहते हैं गुजराती में, तिलक करता 53 गया ने जप माला नाना का गया, कथा सुनी सुनी फूट्या कान तोयन आव्यू ब्रह्म ज्ञान। तो उसमें कथा का दोष नहीं है, हमारा दोष है। भगवान की वाणी तो हम सबको ऊपर ले जाने वाली है, मगर हमारी पात्रता नहीं है, हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हम प्रमाद करते हैं, जगत के पदार्थों में मोह करते हैं, पदार्थों जगत के पदार्थों का मालिक बन जाते हैं। हाँ है नहीं ये मेरा, हाँ महापुरुषों ने मना की है नहीं। कोई पदार्थ का मालिक नहीं है, कोई व्यक्ति का मालिक नहीं है। यह सब तो सामाजिक व्यवस्था है। हाँ कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई मां बाप है, कोई पुत्र है, कोई दादाजी है, कोई पौत्र है, कोई भांजा है, भतीजा है, कोई चाचा है। ये सब क्या है? एक सामाजिक संबंध की व्यवस्था है, वो को परमार्थ नहीं है। इसलिए भाववाही महापुरुष के वचन कैसे भाव और उपयोगी। जिसको अपना जीवन बनाना है उनको महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों की मुद्रा और महापुरुषों का समागम करना ही है। महापुरुषों की वाणी उसको कहते हैं शास्त्रा, पुरुष के वचन शास्त्र। महापुरुषों की मुद्रा देखो, प्रशम रस निमग्नम, जिनको देखते ही दिल विकसित हो जाता है। सो प्रशम रस प्रेम के सागर है, उनके नयन में से करुणा की धारा निरंतर बहती है। आनंद, प्रसन्नता, सहजानंद, ऐसी उनकी मुद्रा है। और किसी महाभाग्य को उनके प्रत्यक्ष समागम का लाभ मिल जाए तो उसकी बात ही और है। आप पूछेंगे क्यों? आप पूछेंगे क्यों? तो उसका भी जवाब है, युक्ति से भी जवाब है। देखो, आपका लड़का अभी यूरोप की टूर लगा के वापिस आया ना, तो वो स्पेन भी गया था। स्पेन में वो केसर बहुत अच्छा मिलता है, केसर। वो केसर 10-15 डब्बियां ले आया था अपने रिश्तेदारों में बांटने के लिए भी। तो केसर की डब्बी गई साल में आई थी तो केसर तो आपने पूरा कर दिया, दूध पाक बनाया, बासुदी बनाई, पेड़े बनाए, तो वो पूरा हो गया। मगर उसकी जो डब्बी है वो भी आज खोल करके देखो साहब, अभी भी ऐसी सुगंध आती है। अरे केसर तो है नहीं, काहे की सुगंध? केसर नहीं है फिर भी सुगंध है। ऐसे मेरे स्वामी सदगुरुदेव परमात्मा हैं, उनके आत्मा पर से मोह निकल गया तो शुद्ध आत्मा की जो सुगंध है वो उनकी वाणी और समस्त व्यक्तित्व में व्याप्त है। जैसे वो केसर तो खलास हो गया फिर भी उसकी सुगंध तो रह जाती है, वैसे शुद्ध आत्मा जिनके प्रकट होता है उनका समस्त व्यक्तित्व दिव्यता से आलोकित हो जाता है। आप कहेंगे और महापुरुष किसने ऐसा कहा है? हाँ, इसके लिए ये श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत में आप लोग 825 पढ़ना, पत्रांक 825 825। और हमारे संत तो सादी भाषा में कहते हैं, तेना नैण ने वेण बदलाय हरि रस पीजिए,
तेना नैण ने वेण बदलाय हरि रस पीजिए। इसलिए उनके नैण देखो और वेण भी देखो, और उसके द्वारा वो अपने को अपने आत्मा की ओर ले जाते हैं। सब महापुरुष अपने को अपने आत्मा की ओर ले जाते हैं। वे कभी ऐसा नहीं कि तुम मेरी पूजा करना, वो कहते हैं तुम अपने स्वरूप की पहचान करना। तुम अपने स्वरूप की पहचान, अपने सही स्वरूप की पहचान करना। झूठ स्वरूप तो सबको मालूम है, महाराज जी ने भी उसके बारे में बहुत बता दिया, चंद्रकांत और सूर्यकांत वगैरह। हाँ, झूठ स्वरूप तो सबको मालूम है, वो सिखाना भी नहीं पड़ता। अनादि काल के जन्म जन्मांतर के संस्कार से देहात्म बुद्धि चली ही आती है, मगर जब सत्य के संस्कार डाले जाते हैं तो महापुरुषों के बोध के माध्यम से और अपने पुरुषार्थ से जब उस बोध को ग्रहण करके उसको एकाग्रता से स्वीकार करते हैं, तब स्वस्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए उपयोगी है। महापुरुष के वचन हमें जगाने वाले हैं और हमारे भ्रम को भगाने वाले हैं। सत्पुरुष के वचन हमको जगाने वाले हैं और हमारे भ्रम को भगाने वाले हैं। ऐसे महापुरुष के वचन हैं। फिर भी सरल और असरकारक महापुरुष की वाणी जनता के लिए है। इसलिए भगवान ने अपना भाषण संस्कृत में नहीं दिया, वो किस भाषा में देते हैं? प्राकृत में देते हैं, जन भाषा। प्राकृत का अर्थ क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, द लैंग्वेज ऑफ द फोक, द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। तो वर्तमान में क्या है? वो हिंदी है या प्रादेशिक भाषा है। और कहीं प्रबुद्ध ऐसा एजुकेटेड ऑडियंस मिल जाए तो अंग्रेजी में भी दे देते हैं, मगर वो गौण है, क्योंकि अंग्रेजी में आध्यात्मिकता उतनी निखर नहीं पाती जितनी संस्कृत, हिंदी और हमारी प्रादेशिक भाषाओं में निखर पाती है। क्योंकि इसकी जो अनुभूतियां हुई है और उस अनुभूतियों का बयान हुआ है वो मूलतः तो संस्कृत में हुआ, प्राकृत में हुआ और प्रादेशिक भाषाओं में भी हुआ, तीनों में हुआ है। आज अभी पूजा हुई ना, लाइए। आत्मा की अनुभूति का शब्द रूप जो दिया गया इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वह रूप काय कौन सी भाषा में दिया गया, यह अंत मंगल के रूप में लेकर के समाप्ति की ओर चलते हैं। कृति है सत्य, उसमें भगवान की वाणी को नमस्कार करते हैं और यही हमारा अंत मंगल है। आगे समय होने पर विषय आगे चलाया जाएगा। क्या बात चल रही? जिस प्रकार, जिस आसानी से संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में अध्यात्म की प्रांजलता प्रकट की जा सकती है, वैसी इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी में नहीं पाई जाती। तो यहां पर नमस्कार करते हैं ऐसी महापुरुषों की वाणी को, गुरुओं की वाणी को नमस्कार करते हैं। जूनी हिंदी जबान है, भाषा। हाँ,
अखय वृक्ष शाखा व्यतीताभिलाषा कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा। अखय वृक्ष शाखा व्यतीताभिलाषा कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा। चिदानंद भूपाल की राजधानी नमो देवी बागेश्वरी जैन वाणी। चिदानंद भूपाल की राजधानी नमो देवी बागेश्वरी जैन वाणी। नमो देवी बागेश्वरी जैन वाणी। संस्कृता प्राकृता देश भाषा इसमें बनाई हुई हमारे महापुरुषों की आत्मा को बताने वाली जो दिव्य वाणी है, जो उनका दिव्य उपदेश है, वो हमारे जीवन में आवे, हमारा जीवन भी दिव्य बने और हम सबको परम शांति की प्राप्ति होवे, हमारा मानव भाव सफल हो। इसी के साथ परमात्मा को वंदना करके, संत पुरुषों को वंदना करके अभी इस वक्तव्य की समाप्ति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट हम